नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, अभी रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में डिजिट सहित फंसा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत कम टीचर लोग अच्छे से समझा पाते हैं। ऐसा में आपके सामने दो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। टाइम एंड वर्क में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको हल करवा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। ऐसे ही सारे चैप्टर और कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे मिल रहा है, जहाँ पे आपको 700 पेज का पीडीएफ भी मिलेगा। 300 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास आपको डिजिटल बोर्ड पे मिलेगी। आइए रेलवे एनटीपीसी वाला क्वेश्चन करते हैं। किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। अकेला सी 50 दिन में कर सकता है, तो अकेला बी कितने दिन में करेगा? देखिएगा क्वेश्चन ये है ना। देखिए पहली लाइन को भूल जाइए, पहली लाइन में क्या लिखा है उसको भूल जाइए। ए और बी मिल जाते हैं, ए और बी मिल जाते हैं, ए और बी मिल जाते हैं, तो काम को 10 दिन में करते हैं। और अकेला सी 50 दिन में करता है। ये क्वेश्चन में कि दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। टोटल वर्क 10 और 50 का एलसीएम मान लीजिए कि टोटल वर्क 50 है। इसकी जो कार्य करने की ए और बी की जो क्षमता होगी 10 5 50। ए और बी की जो क्षमता है वो 5 हो गई। सी की क्षमता 1 हो गई। ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो 5 और 1 6 हो गई। अब पहली लाइन को पढ़िए कि किसी कार्य को ए जितने समय में कर सकता है उतने समय में बी और सी करते हैं। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए जितना बड़ा पहलवान है, ए के पास जितनी ताकत है उतनी ही ताकत बी और सी की है। नहीं समझ में आया? देखिए किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। इसका मतलब ए की ताकत ना बी और सी की ताकत के बराबर है। यानी कि जहाँ जहाँ बी और सी है ना, उसकी जगह पे ए लिख सकते हैं। बी और सी की ताकत के बराबर ए है, तो a प्लस ए 2a बराबर 6 हो गया। तो a की जो क्षमता हो गई क्या हो गई? 6/2 अर्थात 3 हो गई। a की जो क्षमता है ना वो 3 हो गई। आप जानते हैं कि a प्लस बी की जो क्षमता है वो 5 है। कहाँ से आया? यहाँ से। a की जो क्षमता है वो 3 आ गई। a की जो क्षमता 3 आ गई। b की जगह पे क्या भर दें कि 5 हो जाए? बहुत बढ़िया। b की जगह क्षमता क्या हो जाएगी? 2। बी की जगह पे क्या भरें कि 5 हो जाए? तो बी की क्षमता 2। पूरा काम 50 है, टोटल वर्क 50 है, टोटल वर्क 50 है। यदि किससे करवाना है? किससे करवाना है? बी से। अकेला बी काम को कितने दिन में करेगा? तो बी की औकात, क्षमता, ताकत पता चल गया है 2। और यदि बी काम करेगा तो 25 दिन लेगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में दम नहीं था, बस एक लाइन यहाँ पे आपको समझना था कि ए की ताकत बी और सी की ताकत के बराबर है। रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में डिजिट सहित ये क्वेश्चन फंसा हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। बहुत पुराना सा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी और सी उसी काम को, बी और सी उसी काम को, बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिनों में। बी और सी 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा 20 और 30 कैल्शियम 60। ए की क्षमता हो जाएगी 2 और बी और सी की क्षमता हो जाएगी 3। क्वेश्चन ये है कि तीनों ने, ए और बी ने मिलकर काम किया। ए और बी ने मिलकर 12 दिनों तक काम किया है और 2/3 ही काम किया। देखिए टोटल काम का 2/3 कितना होगा बताइए? 40 होगा। 40 होगा ना। और इस 40 काम को 12 दिन में किया गया है। किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। ए और बी के द्वारा किया गया है 12 दिन में। 2/3 काम किए हैं ए और बी 12 दिन में। तो 10/3 किसकी क्षमता है बताइए? 10/3 क्षमता है ए और बी की। आप जानते हैं कि ए और बी और सी की जो क्षमता है वो 10/3 है। सॉरी 10/3 नहीं है, 3 और 2 5 है।
ए बी सी की क्षमता कितनी है? ए बी सी की क्षमता, ए की क्षमता 2 हो गई, बी सी की क्षमता 3 हो गई, तो 3 और 2 5 किसकी क्षमता है? ए बी सी की क्षमता है। ए बी सी की क्षमता 5 हो गई। यदि ए बी की क्षमता 10/3 लिखेंगे, ए बी की क्षमता 10/3 लिखेंगे तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी बताइए? 5 में से 10/3 घट जाएगा, ये 10/3 उधर जाएगा ना तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 में से 10 घटाएंगे 5/3। ये 5/3 किसकी क्षमता है? सी की क्षमता है। हमें करना क्या है कि शेष कार्य सी कितने दिन में करेगा। देखिए 40 यूनिट काम हो गया तो शेष काम कितना हो जाएगा बताइए? शेष काम हो जाएगा 20, और 5/3 से करवाना है किससे? सी से। तो हमें तो पता चल गया कि ये आंसर आएगा 12 दिन। समझ में आया? 5/3 से देखिए भाग देना नहीं आता ना मुझे आपको, तो मैं बताता हूँ। 20 अकेला है, 20 अकेला है तो अकेला है तो उसके नीचे 1 खींच दीजिए, उसमें भाग देना है 5/3 से, तो 20/1 लिख दीजिए और 3/5 लिख दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा? 12। समझ में आया? तो अकेला सी कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। बाकी आपको यहाँ पे अच्छा से लिखा गया है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, बहुत कम टीचर लोग होते हैं जो छात्रों को समझा पाते हैं। तो ऐसा मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और इस क्वेश्चन को आपको खुद हल करके बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए क्वेश्चन ये है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है? ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 7 दिन काम किया है, शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त किया है अकेला। देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन को समझिए। ए और बी मिल जाते हैं, ए और बी मिल जाते हैं, ए और बी मिल जाते हैं तो काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिनों में, ठीक है ना? और बी और सी मिल जाते हैं तो काम को कितने दिन में करते हैं? बी और सी मिलते हैं तो 16 दिन में करते हैं। टोटल काम जो हो गया वो 48 हो गया। टोटल काम हो गया 48। ए और बी की औकात हो गई 4 और बी और सी की औकात हो गई 3। समझ में आया? ए ने 5 दिन काम किया है, और बताइए ना, ए की तो हमें क्षमता ही नहीं पता है, ए की औकात पता है? नहीं पता है। तो ए का 5 दिन का काम कैसे निकालेंगे? ये 4 ए और बी की क्षमता है, तो ए का 5 दिन का काम कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। बी ने काम किया 7 दिन, और अब देखिए ना, बी की तो क्षमता ही नहीं पता है। बी की क्षमता पता है? नहीं पता है। बी और सी की क्षमता पता है। तो अब क्या करेंगे? सेटिस्फाई जूनियर नियम। सबसे पहले ए ने 5 दिन काम किया है ना, तो ए का 5 दिन का काम निकाल दीजिए। लेकिन आप 5 दिन का काम तो आप निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ए की क्षमता नहीं पता है, लेकिन ए बी की क्षमता पता है। ए बी की क्षमता कितनी है? 4। हमने क्या किया? ए बी से 5 दिन काम करवा दिया, तो यहाँ 20 यूनिट काम हो गया। बी ने 7 दिन काम किया है, लेकिन बी का 5 दिन का काम निकल चुका है। ए और बी का हमने 5 दिन का काम निकाल दिया है, लेकिन बी ने 7 दिन काम किया है। तो अब हमें क्या करना होगा? बी की ताकत नहीं पता है, बी की क्षमता नहीं पता है, तो हम सी के साथ समझौता करा देंगे। क्या करेंगे? सी के साथ समझौता। शेष काम सी ने 13 दिन में काम किया है, तो सी का और बी का 2 दिन का काम हमने निकाल दिया। सी का 11 दिन का काम अभी बचा हुआ है। देखिए ना, सी ने शेष काम 13 दिन में किया है ना, तो 2 दिन का काम यहाँ पे। बी और सी की क्षमता कितनी है? 3, तो 3 की क्षमता से 2 दिन का काम 6 हो गया। 20 और 6 26 काम घटा दीजिए, 26 घटा देंगे तो 22 यूनिट काम शेष है। और 22 यूनिट काम कौन किया होगा? सी किया होगा। सी का 2 दिन का काम हमने निकाल दिया है ना, 2 दिन का, तो 13 में से 2 चला जाएगा, 11 दिन में काम शेष काम किया होगा। तो सी की क्षमता हो गई 2। सी की क्षमता क्या हो गई? 2 हो गई। क्या पूछा है? अकेला सी इस काम को कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम कितना है? टोटल जो वर्क है वो 48 है, और सी की जो औकात है वो 2 है, तो सी पूरा काम कर पाएगा 24 दिन में। समझ में आया? 24 दिन में सी काम कर पाएगा। अब इसी क्वेश्चन में होता कि अकेला बी कितने दिन में करेगा टोटल काम, अकेला ए कितने दिन में करेगा। देखिए आप जानते हैं कि बी और सी की जो क्षमता है
वो पता है कितना, 3 पता है, 3 पता है ना। यदि हम सी की क्षमता 2 भर दें तो बी तो चिल्लाने लगेगा कि मेरी क्षमता 1 हो गई। टोटल काम 48 है, बी से करवाएंगे तो 48 दिन ले लेगा, 48 दिन लेगा। यदि बी की क्षमता 1 पता चल गया तो यहाँ पे 1 भरेंगे ना तो ए की क्षमता 3 पता चल जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है, सी कितने दिन में करेगा, तो आंसर हमारा 24 दिन आ चुका है। यदि पूछता कि अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, ए और बी का 5 दिन का काम निकाल दिया गया, बी और सी का 2 दिन का काम निकाल दिया गया। ठीक है, और शेष काम सी 11 दिन में किया तो 22 काम 11 की क्षमता से 2 क्षमता हो गई किसकी, सी की। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करके और कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम निकालने में आपको दिक्कत आ रही होगी, तो 12 और 6 से 2/3 का एलसीएम आपको निकालने में दिक्कत आ रही होगी। तो एलसीएम मान लीजिएगा कितना, एलसीएम आपको मान लीजिएगा या निकाल लीजिएगा। यदि एलसीएम हम लोग निकालें ए और 12 का और 3 6 का 18 2 20/3 का, इसका एलसीएम निकालना है। तो एक ऐसी संख्या लीजिएगा जो 12 से भी कट जाए और 20/3 से, तो इसको डबल कर दीजिए या 3 गुना कर दीजिए, 36 ले लीजिए। इसको 3 गुना करेंगे तो 20, 36 और 20 का एलसीएम 180 होता है, 180 एलसीएम तब आया है जब संख्या को 3 गुना किया गया है। इसको 3 गुना करेंगे ना तो 180 एलसीएम आएगा, तो इसमें 3 से भाग दे दीजिए तो 60 एलसीएम आ जाएगा। 12 और 20/3 का एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल करके बिना देखे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज का पीडीएफ लीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 बैच करें, पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। धन्यवाद।